मुसलमान का जो 80% प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हिंदुओं का भी है, जैसे भूखमरी, गरीबी, शिक्षा में गड़बड़ी, लॉ एंड ऑर्डर में गड़बड़ी, हत्या, लूट, ये सारा जो प्रॉब्लम है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सिर्फ मुसलमान का तो प्रॉब्लम है नहीं। 80% जो प्रॉब्लम है वो मुसलमान का भी है और हिंदू का भी। बाकी बचा 20% प्रॉब्लम। 20% प्रॉब्लम में जैसे बाबरी मस्जिद का मामला ले लीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला ले लीजिए, वक्फ तरमीमी बिल का मामला ले लीजिए, तो इसको भी हम मुसलमान का प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। ये भारत का प्रॉब्लम है, भारत के संविधान का प्रॉब्लम है। इसलिए कि हर इंसान को अपने मजहब पर चलने का, ऑर्गेनाइज करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का पावर जो है हमारे हिंदुस्तान के संविधान में दिया हुआ है। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, मर्द औरत के बुनियाद पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। वैसे हालत में अगर बाबरी मस्जिद का मामला आता है तो बाबरी मस्जिद को जिस तरह से तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले में कह दिया कि ये गैर कानूनी था, हिंदुस्तान के संविधान का उल्लंघन था। वक्फ तरमीमी बिल को ले लीजिए, आर्टिकल 29, 25, 31, 30, आर्टिकल 14, इसका वायलेशन है। तो ये प्रॉब्लम मुसलमान का प्रॉब्लम थोड़ी है, पूरे हिंदुस्तान के संविधान का प्रॉब्लम है। तो ये 20% भी प्रॉब्लम जो है जनरल प्रॉब्लम है, और इसको जब तक जनरल प्रॉब्लम बना के मुसलमान नहीं लड़ेंगे तब तक उनको लड़ाई में कामयाबी नहीं मिलेगी। जहाँ तक सवाल है कि अभी जो ज्वाइंट कमेटी इन लोगों की बनी है, इंडिया गठबंधन की, इन लोग मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं, उसमें चाहते हैं कि कोई ऐसा जो भी मुसलमान का डिमांड है, तो और लोगों ने क्या डिमांड दिया है नहीं दिया है हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि एक चीज़ को अगर उसमें शामिल कर दिया जाए और सरकार आए तो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए, तो एटलीस्ट बिहार के मुसलमानों को बहुत आफियत हो जाएगी। मुसलमान का जो 20% प्रॉब्लम है, वो चाहे मॉब लिंचिंग का प्रॉब्लम हो या और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और वो डिमांड मेरा ये है कि जिस तरह से प्रिवेंशन ऑफ हरिजन एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, जिसको हरिजन एक्ट के नाम से लोग जानते हैं, जिसमें हरिजनों को प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी को हरिजन बोल के, किसी के ज़ात के नाम पर आप उसको नहीं बोल सकते हैं, उसके साथ ज़ात के लिए, ज़ात के बुनियाद पर उसके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर बिहार में उस कानून में अमेंडमेंट कर दिया जाए या अलग से एक कानून इसी तरह का बना दिया जाए, प्रिवेंशन ऑफ माइनॉरिटी एट्रोसिटी एक्ट अगर बना दिया जाए, तो जो 20% प्रॉब्लम मुसलमान का है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें सारा कवर हो जाएगा आपका मॉब लिंचिंग या जो तो आके मुसलमान को गाली बक रहा है, इस्लाम को गाली बक रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली बक रहा है, वो सारे लोग फिर कानूनी दायरे में आएंगे और उनके खिलाफ सज़ा भी होगा।